जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं लीरादार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्राइस टू प्राइस। जैसा कि आप सब भाइयों को मालूम है, हम आपको गुजरांवाला में मुख्तलिफ गाड़ियों के रेट्स के बारे में अपडेट करते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम आपको ज़्यादातर जो है पिंडी बाईपास के पुल की दूसरी साइड पर जो से मोटर्स हैं वहाँ पर गाड़ियों के रेट्स के बारे में अपडेट करते हैं। तो आज हम इधर चांद किला मैक्स मोटर पर आए हुए हैं। यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जैपनीज़ गाड़ियों की कलेक्शन मौजूद है। तो आइए भाई से मिलवाते हैं और इनके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ और क्या क्या डिमांड इधर गाड़ियों की चल रही है वो भी आपको बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी आपको ये कितना टाइम हो गया ये मोटर पर? जी मुझे तो वैसे मोर देन 10 ईयर्स हो गए हैं इंपोर्ट करते हुए। अभी आप जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं ये टोयोटा रेज है, 2019 ये मॉडल है। 2019 में ये जापान में लॉन्च हुई थी, ठीक है। 22 की ये इंपोर्ट है, ठीक है। 1000 सीसी इसका इंजन है, ठीक है। और टर्बो में है ये गाड़ी, ठीक है। अभी आप इसका डिटेल देखें रिव्यू तो ये जस्ट लाइक जैसे मतलब डीजल की तरह की है। एसयूवी कैटेगरी में है ये गाड़ी, ठीक है। ज़बरदस्त एसयूवी में है ये गाड़ी और इसका 17 इंच का अलॉय व्हील है, ठीक है। और पुश स्टार्ट है ये गाड़ी। HID लाइट्स हैं इसकी जी। और फ्रंट पे आप देखें तो इसके फ्रंट बम्पर में जो है वो फ्रंट सेंसर भी हैं और इसके फोग लैंप्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें रडार भी है, ठीक है। और ये एक्स पैकेज है, इससे ऊपर जेड पैकेज होता है जिसमें कुछ फीचर्स मतलब एक्स्ट्रा आ जाते हैं। उसमें जो है वो साइड पैनल आ जाते हैं, बॉडी किट आ जाती है जी, ठीक है। इसी तरह इस गाड़ी में जो है वो आप देखें तो ये पुश स्टार्ट गाड़ी है, ठीक है। पुश स्टार्ट गाड़ी है और इसमें जो है वो स्टीयरिंग जो है इसका उस पर मल्टी स्टीयरिंग है। इसमें ऑप्शन में आए तो ऑटो हेडलाइट्स हैं, ठीक है। फ्रंट एंड बैक व्यू कैमरा है इसमें, 360 डिग्री कैमरा भी आता है, लेकिन ये एक्स है इसमें नहीं है, ठीक है। साइड मिरर इसके रीटेक्ट हैं, ठीक है। इसी तरह इसका जो है वो साइड पे आप देखें तो उसका लेन असेंस, रेडार और जो मीडिया कंट्रोल है, ठीक है। और इसकी जो एवरेज है, फ्यूल एवरेज, वो आलमोस्ट ये करती है शहर के अंदर 14 से 15, लॉन्ग पे 20+ की ये एवरेज देती है, ठीक है। सीटिंग कैपेसिटी इसकी एज़ यूजुअल कार की तरह मतलब 4 पर्सन की ही है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो है वो लाइटिंग वगैरह भी इसमें एयर बैग जो है वो 8 हैं, ठीक है। वो ऑप्शनल है, हाँ जी। 8 एयर बैग हैं। साइड एयर बैग भी है, उसमें सीट एयर बैग भी है, ठीक है। और डिक्की की कैपेसिटी इसकी अच्छी है, डिक्की की कैपेसिटी इसकी अच्छी है। अब डिक्की में मतलब इसमें उन्होंने व्हील भी दिया हुआ है, मतलब स्टेपनी टायर भी मौजूद है, स्टेपनी टायर भी मौजूद है, अनटच है अभी जी, बिल्कुल जी। और इसी तरह इसका जो है वो बैक डिक्की जो है वो प्लास्टिक की इन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। और जो है इसमें सेंसर जो है वो ये लाइटों के साथ ये सेंसर भी इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। ये इसी तरह फ्रंट पे भी हैं, ठीक है। और बैक पे भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो भाई से ये टोटल जेन्युइन है? नहीं, इसकी टचिंग है, वो इसका लेफ्ट फेंडर जो है वो नया डला हुआ है बस एक साइड से, हाँ जी, ये डैमेज था, ठीक। और इसमें कोई काम नहीं हुआ। जस्ट 16,000 किलोमीटर चली हुई है, 16,000, ठीक है, सही। और प्राइस रेंज इसकी इस टाइम जो है वो मार्केट में बिक रही है 45 to 50 में बिक रही है ये, सही है। इस टाइम मतलब इसको जापान में फर्स्ट गाड़ी है जो 1000 सीसी में उन्होंने SUV में बनाई है, ठीक। और जापान में हिट होने की वजह से ही इसका रेट वहाँ पे बिड जो कि ज़्यादा जाती है, उस वजह से इसका रेट जो है वो पाकिस्तान में अभी ऊपर है। जिस तरह ये SUV में 5 साल पुरानी आनी शुरू हो जाएगी तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, सही। और इधर साथ ये होंडा की गाड़ी मौजूद है जी, होंडा वीज़ल है जी। ये होंडा वीज़ल जो है ये 2017 मॉडल है और 22 की इंपोर्ट है, ठीक है। इसमें ये RS पैकेज है जो वीज़ल में सबसे हाई एंड होता है, ठीक है। इसकी फ्रंट जो आप फ्रंट देखें तो इसकी HID लाइट्स हैं, नीचे फोक लैंप दिए हुए हैं। इसकी फ्रंट गिल जो है वो पियानो ब्लैक कलर में है, ठीक है। इसी तरह नीचे जो इसका बम्पर का नीचे उन्होंने ब्लेड बनाया ये भी पियानो ब्लैक में है। साइड मिरर भी इसके पियानो ब्लैक में है, ठीक है। क्योंकि ये जो है RS पैकेज ये इसका वीज़ल का हाई एंड पैकेज होता है, ठीक है। इसमें रडार, क्रूज़, अलॉय रिम
और जो है लेदर हाफ लेदर सीटें होती हैं इसकी जी। ठीक है। और ये 1500 हाइब्रिड है ठीक है। 1500 हाइब्रिड के साथ साथ जो है वो ये एवरेज बहुत अच्छी दे रही होती है। हाइब्रिड व्हीकल आपको वैसे ही पता है कि फ्यूल एफिशिएंट होते हैं जी बिल्कुल। पुश स्टार्ट होती है। ये क्लाइमेट कंट्रोल इसका एसी है। और इसी तरह आप इसको देखें तो बड़ी मिंट कंडीशन है। बहुत लो माइलेज चली हुई है गाड़ी ठीक है। लो माइलेज होने की वजह से जो है ना वो क्या कहते हैं उसे कस्टमर को फैसिनेट करती है कि जी ये लो माइलेज है। डॉनलॉफ के टायर हैं ठीक है। तो इसके कितने एयर बैग्स मौजूद हैं? ये भी 8 एयर बैग वाली है ठीक। इसमें 8 एयर बैग ही हैं जैसे उसमें थे वैसे ये RS में जो है वो हाई उन्होंने रखी होती है उसकी सारे फीचर्स ठीक है। और तो इसका स्टपनी टायर वगैरह इसका भी मौजूद है? विज़ल में जो है ना वो स्टपनी नहीं आती उसमें जो है वो इसका जो है वो एयर पंप देते हैं और सोल्यूशन देते हैं जो अगर आपका टायर पंचर हो जाए तो वो उस सोल्यूशन से आप उसको जो है वो पंचर वक्ती तौर पर काम चला सकते हैं अपना। हाँ जी सही है। तो अगर ये जो सी विज़ल और वो टोयोटा करोला की गाड़ियों का कंपैरिजन किया जाए तो इन दोनों में से आपके नज़दीक सबसे बेस्ट कौन सी गाड़ी है? नहीं एक्चुअली वो चूँकि पेट्रोल है और ये हाइब्रिड है और ये 1500 है वो 1000 सीसी है तो इसका कंपैरिजन नहीं हम कर सकते। लेकिन चूँकि SUV कैटेगरीज हैं दोनों गाड़ियाँ और मतलब कह लें कि पाकिस्तान में एक ट्रेंड आया हुआ है जैसे वो किया स्पोर्टेज और टक्सन वगैरह आई हैं उस वजह से एक ट्रेंड आया हुआ है SUV का जी। उस वजह से जो है वो लोग इसको जो है वो पसंद कर रहे हैं तो ये बात है। और अगर इनका कंपैरिजन नहीं बनता क्योंकि एक 1500 हाइब्रिड की जो इंजन की वो है पावर वो हम 1000 सीसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ ये ज़रूर है कि इस टाइम SUV होने की वजह से लोग देखते हैं कि वो भी ऊंची गाड़ी है ये भी ऊंची गाड़ी है तो इसलिए लोग उस पर जंप करते हैं। अंदर से भी लग्जरी लुक है इनकी दोनों। डीजल तो बहुत लग्जरी है जी। वो चूँकि कह लें कि 1000 सीसी होने की वजह से उसकी बॉडी भी थोड़ी छोटी है इस वजह से जो है वो हम इसका उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो और चीज़ है ये और चीज़ है सही है। तो ये विज़ल की कौन सी प्राइस? ये हम इसकी जो है वो डिमांड कर रहे हैं 60 ठीक है जो कि हम उस पर करेंगे उस पर बार्गिन करेंगे कस्टमर कमी बेशी हो जाएगी जो आपने ये प्राइस जी बिल्कुल सही। और जो है रेज उसका हम 45 बोल रहे हैं उस पर भी हम नेगोशिएशन करेंगे कस्टमर के साथ सही होगा। तो ज़रा अपना एक दफ़ा नंबर और एड्रेस बता दीजिए। जी हम लोग लोकेटेड हैं गुजरांवाला बाईपास चांदा किला पे। जब हम शहर की तरफ टर्न होते हैं तो मैक्स मोटर राइट साइड पे जो है पहला शोरूम हमारा आता है। मैक्स मोटर हमारा शोरूम का नाम है और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 0300-842-1111 हमारा सेल नंबर है और PTCL नंबर 055428611 हमारा PTCL लैंडलाइन नंबर है। सही। तो आपके पास ज़्यादातर अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ होती हैं और जौन सी जैपनीज़ की आपके पास ज़्यादा कलेक्शन है क्या आपके पास दूसरी भी होती हैं जौन सी आम लोकल मैन्युफैक्चर है पाकिस्तान में? जी हम हैं एक्सपर्ट हम जैपनीज़ गाड़ियों के लेकिन चूंकि इंपोर्ट डिस्टर्ब होने की वजह से हम लोग जो है वो फिर लोकल गाड़ी भी जो है वो अगर हमारे पास आए तो हम उसको भी जो है वो हैंडल करते हैं जी बिल्कुल सेल परचेज करते हैं। कंप्लीट रिव्यू करवाऊंगा सुजुकी एवरी वैगन का जो कि 2016 मॉडल है और 2022 इसका इंपोर्ट है ठीक है। इसमें जो है पुश स्टार्ट ये गाड़ी है मतलब मोबिलाइज़र की है इसकी ठीक है। इसमें सिंगल स्लाइडिंग डोर आ जाता है लेफ़्ट डोर जो है वो स्लाइडिंग डोर है ठीक है। और इसमें क्लाइमेट कंट्रोल AC आ जाता है ठीक है। कंप्लीट सोफ़ा सीटें आ जाती हैं इसमें चारों और इसके सामने आप देखें तो इसके बम्पर में जो है वो फोक लाइट्स भी आ जाती हैं। इसकी जो फ्रंट लाइट्स हैं वो HID लाइट्स हैं ठीक है। इसमें रडार भी दिया गया है लेन असेंस भी दी गई है और इसमें जो है वो अलाय रिम भी आ रहे हैं ठीक है। इसकी चारों सीटें जो हैं वो फ्रंट एंड बैक जो है वो सोफ़ा सीटें हैं जबकि एक आम नॉर्मल एवरी में जो है वो स्ट्रेट सीट होती है वो सोफ़ा कंफर्टेबल सीट नहीं होती लाइक कार की तरह ठीक है। इसमें आप स्टीयरिंग पे देखें तो जो है वो मल्टी स्टीयरिंग आ जाता है। मल्टी स्टीयरिंग के साथ साथ इसके अंदर बिल्ट इन जो है वो किसी में TV आ जाता है साथ कैम भी आ जाता है ठीक है। और इसी तरह इसके आप देखें तो जो साइड मिरर हैं वो रीटेक्ट हैं। साइड मिरर रीटेक के साथ साथ आप इसका लेफ़्ट इसका साइड मिरर देखेंगे तो नीचे उसका वो छोटे वाला उन्होंने लेफ़्ट नीचे पैनल देखने के लिए भी दिया हुआ है ठीक है।
और इसकी बैक लाइट्स भी जो हैं वो भी आप देखेंगे तो वो बम्पर में लाइट्स आ जाती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो इसका बैक साइड आप देखें तो डिक्की के पिछले जो ओपन स्पेस होती है उसमें जो है वो जो ओपन स्पेस है उसमें रेयर फ़ैन आ रहा होता है। रेयर फ़ैन में जो है वो बकिया हिस्से को ठंडा करने के लिए इनको मतलब हवा को रेयर फ़ैन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चारों सीटों की हेड रेस्ट लगी हुई हैं। ऊपर इसका जो है वो ग्लासेस होल्डर भी है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें मतलब जो सुजुकी एवरी वैगन में जो है वो सारी चीज़ें मतलब जो एक हाई इसको दे रहे होते हैं क्वालिटी और हाई ऑप्शंस दे रहे होते हैं वो सारी इसमें आती हैं। ये जो PZ टर्बो है इससे ऊपर PZ टर्बो स्पेशल होता है जिसमें ड्यूल स्लाइडिंग आती हैं। इसमें जस्ट जो है वो सिर्फ एक ऑप्शन काम है जिसमें राइट साइड का स्लाइडिंग डोर नहीं है, बकिया इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें जो इंजन कैपेसिटी है वो 660 सीसी है और उसके साथ साथ वो टर्बो है। टर्बो होने की वजह से इसकी जो इंजन कैपेसिटी है जस्ट लाइक समझें कि आप 1000 सीसी के बराबर हो जाती है, ठीक है। जब किसी गाड़ी में टर्बो टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वो इंजन को कह लें कि एक्स्ट्रा पावर दे रही होती है, ठीक है। और इसी तरह इसके जो बैक साइड पिछले दोनों स्लाइडिंग डोर्स और बैक जो इसकी डिक्की के ग्लास हैं और पीछे डिक्की का बड़े वाला जो ग्लास है ये टिंटेड ग्लास हैं, ठीक है, जो कि जिसको हम कह लें कि ब्लैक पेपर की तरह होते हैं, ठीक है। वो टिंटेड ग्लास हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको मतलब ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप अगर कोई मुझसे मज़ीद को पूछना चाहें तो ये तकरीबन एवरेज कितनी देती है और ये कितनी इसकी माइलेज है जो चली हुई है? जो सुजुकी एवरी वैगन है वो माइलेज दे रही होती है आलमोस्ट 14 to 15। सिटी के अंदर लॉन्ग पे जो है वो 17-18 की एवरेज भी दे रही होती है लीटर में। सही है। तो जो सा मेन जो सा सुजुकी एवरी डब्बा और जो सा सुजुकी वैगन जो सी है इनमें क्या मेन चीज़ का डिफरेंस है? इसमें बहुत मेजर डिफरेंस होता है, जिसमें कह लें कि इसमें डिफरेंस ये होता है कि जैसे पाकिस्तानी गाड़ी देखें तो उसमें जो GLI होती है या XLI होती है या ग्रैंडी होती है उसमें फ़ीचर्स का फ़र्क आ जाता है। शक्ल सब की सेम होती है, ठीक है, लेकिन इनकी उन्होंने शक्ल में भी फ़र्क रखा हुआ है। फ़र्क ये है कि जैसे आम एक एवरी है वो की स्टार्ट होता है, चाबी लगाएं तो स्टार्ट करें, सलफ दें, और ये जो पुश स्टार्ट होती है ये पुश से जो है वो सलफ लेती है, मतलब पुश दिया और उसने स्टार्ट कर दिया। सादे एवरी में उसकी जो अंदर सिटिंग कैपेसिटी है वो सादी सीटें होती हैं और जो एवरी बिल्कुल सिंपल है उसकी चारों विंडो भी जो हैं वो पावर नहीं होती, वो मतलब उसके लीवर से ही उसको ऊपर नीचे करना पड़ता है, ठीक है। और आम एवरी जो है उसका जो रिम है वो सादे होते हैं, इसके अलाए रिम है, ठीक है। सीटों का फ़र्क है और इसके टिंटेड ग्लास हैं, ठीक है। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल AC है, उसमें मैनुअल कंट्रोल AC होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें जो हैं वो मतलब इसको ये फीचर्स होने की वजह से इसको एवरी वैगन का कहा जाता है। तो वो इसकी जो सी प्राइस है वो ये अभी जो फ्रेश इंपोर्ट की गाड़ियाँ आ रही हैं चूँकि गवर्नमेंट का नए SRO की वजह से ड्यूटीज़ काफ़ी इंक्रीज़ हो गई हैं, मतलब जो इंपोर्ट का बिल था वो पहले कह लें जितना आ रहा था उससे 2 गुना ज़्यादा बिल इस टाइम जो और बढ़ गया जी, उससे और बढ़ गया। उस वजह से इसकी जो प्राइस वेरी कर रही थी इस साल के 2022 के स्टार्ट में वेरी कर रही थी, वो 21-22 में बिक रहा था, लेकिन चूँकि वो कस्टम बिल इंक्रीज़ होने की वजह से अब इसका जो इंपोर्ट का बिल होने की वजह से ज़्यादा होने की वजह से ये अब चली गई है 28 से 30 के राउंड में ये बिक रही है इस टाइम गाड़ी, 7 से 8 लाख। 28 जी बिल्कुल 28 से 30 लाख की रेंज में इस टाइम जो एवरी वैगन बिक रहा है। सही है। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो पंजाब गवर्नमेंट की जो रजिस्ट्रेशन है वो इनकी आलमोस्ट एक जैसी है, लाइफ टाइम टोकन के साथ आलमोस्ट 40-45,000 में इसकी जो रजिस्ट्रेशन हो रही है। सही है। तो अब नया साल आने वाला है, तो अब क्या आपको लगता है कि गाड़ियों के रेट्स दोबारा स्टेबल होंगे? क्योंकि अब तो गाड़ियों के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अगर जो मॉडल 2010 का एक प्राइस तकरीबन 15 लाख एक गाड़ी मेरी थी 2010 मॉडल में, अब वही गाड़ी 15 लाख से 17 लाख में मेरी है 2006 मॉडल में। असल में ये सारा जो फ़र्क आया है प्राइस में इतना ज़्यादा, उसकी मेन रीज़न जो है वो डॉलर की प्राइस इन्फ्लेशन है, ठीक है। जब डॉलर कंट्रोल करेंगे डॉलर का रेट नीचे आएगा, क्योंकि ये हम चीज़ बेच रहे हैं इंपोर्टेड। पाकिस्तान में जितनी भी ये मैन्युफैक्चरर बैठे हैं ये मैन्युफैक्चरर नहीं है तो बेसिकली असेंबलर, क्योंकि ये हर चीज़ तो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है, तो जहाँ पे डॉलर खर्च होगा
वहाँ पे ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाएगी। जी। ठीक है, ये समझने की बात है कि अगर डॉलर को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती तो ये प्राइस ऊपर ही जाएगी। सही है। ठीक है, इसको नीचे आना बहुत मुश्किल है, और पाकिस्तान में जो चीज़ ऊपर जाती है वापसी बहुत कम होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही है, तो ज़रा अपने इस मोटर का एड्रेस और ज़रा नंबर बता दीजिएगा। जी, हम लोग इस टाइम लोकेटेड हैं गुजरांवाला चांदा किला पे, जो कि लाहौर से आते हुए जो बाईपास पहला चौक आता है चांदा किला चौक, उधर से हम शहर की तरफ जब आते हैं तो राइट साइड पे पहला शोरूम हमारा आता है मैक्स मोटर के नाम से। ठीक। तो हमारा शोरूम जो है वो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ओपन है। एनी बडी कैन कम, नो इशू। सही है, तो आपके पास कौन कौन सी कलेक्शन इस वक्त मौजूद है गाड़ी? हमारे पास जो है जैपनीज़ का स्टॉक होता है, लेकिन चूंकि इंपोर्ट बंद होने की वजह से अभी स्टॉक जो है वो मिक्सअप है, उसमें पाकिस्तानी गाड़ियाँ भी कुछ हैं हमारे पास, लेकिन हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम जैपनीज़ के एक्सपर्ट हैं, हम जैपनीज़ ही करें। लेकिन चूंकि इंपोर्ट की वो सारे मसले मसाइल की वजह से अभी जो है वो जैपनीज़ स्टॉक हमारे पास बहुत कम है। ठीक है, लेकिन हम एक्सपर्ट जो हैं वो जैपनीज़ कारों के। सही है, मतलब जितनी ज़रूरत होती है उस मुताबिक गाड़ी मंगवा लेते हैं। अगर किसी बंदे को कोई गाड़ी पसंद आती है लेकिन वो आपके पास एट ऑफ टाइम मौजूद नहीं होती, आप उसे मंगवा देते थे। जी, हम उसको ट्रेड करके देंगे जी। ठीक है, हम उसको ट्रेड करके देंगे, वो जो गाड़ी कहे। हम इसकी हमारे पास एक्सपर्टी है, हम जापान से वो हमें लोकेशन बता दें, वहाँ से लेकर हमारे शोरूम या उनके घर के दहलीज तक हम जो है वो कोई भी गाड़ी हो हम उनके डोर स्टेप पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा नंबर भी बता दें ज़रा इस मोटर। जी, हमारा जो मैक्स मोटर का सेल नंबर है वो 0300 है जी, 8421111। ठीक। और हमारा PTCL नंबर है वो 0554286111 हमारा PTCL नंबर है। शुक्रिया जी। शुक्रिया जी नाज़रीन, आज हम मैक्स मोटर पर आए हुए थे। यहाँ माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ियाँ मौजूद थी। हमने आपको इन गाड़ियों का रिव्यू करवाया। अगर किसी भाई को गाड़ी पसंद आती है तो भाई से रब्ता करके ले सकता है। अगर कोई जापनीज़ अपनी पसंद की गाड़ी भी मंगवाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं हम आपको मंगवा कर दे सकते हैं। तो अब हमें इजाज़त दें, मिलते हैं आप साथ अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।